Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अबंडेंट बेबी का मतलब होता है खोया हुआ बच्चा। ठीक है, अभी आपने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार देखा ना, दोनों में अंतर क्या है समझाता हूं। देखो, अबंडेंट बेबी बुलिश और बेरिश दो पैटर्न हो सकते हैं। तो ये पैटर्न ठीक मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के जैसा ही होता है, पर मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में आपने देखा कि गैप नहीं होता है, इसमें गैप होता है। कैसे समझते हैं? मान लेते हैं ये टॉप पर अगर आपको मिलेगा, ठीक है, तो टॉप पर कैंडल का कलर क्या है, मान लो मार्केट चल रही है, और मिडिल में भी मिल सकता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कैंडल का कलर है ग्रीन। ठीक है, इसके बाद मार्केट गैप अप हो गया। तो ऐसा समझो कि एक सिचुएशन लेते हैं, तब समझ में आएगा ये कैसा होता है। मान लो आज ना आरबीआई की मीटिंग है, ठीक है, और मार्केट में ये न्यूज़ है कि आरबीआई कल जो मीटिंग होने वाली है ना, उसमें 50 बेसिस पॉइंट कट कर देगा, और ये न्यूज़ मार्केट में आ जाती है, तो मार्केट इसे सेलिब्रेट करेगा। तो जब कल मार्केट खुलेगा तो कैसे खुलेगा? गैप अप खुलेगा ना, तो मार्केट गैप अप खुल गया मान लो। ठीक है, तो समझो मार्केट में एक अच्छा खासा गैप मिल गया, ये गैप मिल गया, और मार्केट क्योंकि इतने बड़े गैप से खुला कि फर्दर मार्केट ऊपर नहीं गया, ये सोचने लगा कि भाई अब अगर आरबीआई कट करेगा उसके बाद ही सेलिब्रेशन बनता है। अब ये दिन ऐसे ही बीत गया। अब अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन मार्केट में फिर से सुबह ये न्यूज़ आई कि भाई आरबीआई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला ही नहीं है। तो अगले दिन क्या होगा? अगले दिन फिर से मार्केट गैप डाउन खुलेगा, और जब गैप डाउन खुलेगा तो फिर से रेड कैंडल आ जाएगी यहाँ। अब ये दोनों तरफ जो गैप देख रहे हो किस वजह से हुआ? न्यूज़ की वजह से हुआ। एक अच्छी न्यूज़ आई, एक बुरी न्यूज़ आई। अब ये न्यूज़ तो कोई भी हो सकती थी, और पैटर्न कौन सा बन गया? ये अबंडेंट बेबी बेरिश। अब फोर्थ कैंडल, यानी अगेन फोर्थ कैंडल होगा रेड, और जैसे ही थर्ड कैंडल का लो ब्रेक होगा आपको सेल करना चाहिए। और देखो इसमें इस केस में स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ गैप है। तो यही गैप जब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में बन जाता है दोनों तरफ, तो पैटर्न का नाम चेंज हो जाता है अबंडेंट बेबी बुलिश और बेरिश। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये रेयर पैटर्न होता है, जल्दी नहीं बनता है, वो डोजी होगा सेम। नॉर्मली तो देखो यार, पैटर्न तो हर एक टाइम फ्रेम पर बनते हैं, ठीक है, पर वनडे पे बनेगा तो एक ज्यादा अच्छा आप बोल सकते हो कि ट्रेड मिल सकता है आपको। देखो गैप बनते कैसे हैं, सबसे पहले ये समझना है। तो गैप बनते हैं जब कोई भी शेयर का प्राइस, जैसे मान लो किसी शेयर का प्राइस है 10 रुपए, अब वो जैसे 10 रुपए पे ट्रेड ना होके या तो 9 रुपए पे ट्रेड हो जाए या 11 रुपए पे ट्रेड हो जाए, तो दोनों तरफ गैप बन जाएगा ना। तो गैप बनने का मतलब है कि वो प्राइस मार्केट में नहीं आया, जंप हो गया। तो 15 मिनट के चार्ट पे भी कोई अच्छी न्यूज आई तो एकदम से प्राइस शूट हो जाता है, तुमने देखा होगा। तो गैप तो उस तरह से बनते हैं ना, गैप के पीछे की वजह वो होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, ये एग्जाम्पल नहीं है वैसे, पर ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ गैप है ना, इधर भी गैप है, इधर भी गैप है, और ये नीचे डोजी है। तो अगर ये वाली कैंडल थोड़ी सी बड़ी होती तो ये कौन सी कैंडल बन जाती? ये क्या बन जाता? पैटर्न। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ गैप है। अब जो दिखाऊंगा ना मैं, उसमें दोनों तरफ गैप होगा। अब जैसे मानो यहाँ पर गैप होता, ठीक है, अभी तो गैप नहीं है ना ये वाला, अगर यहाँ पर गैप होता तो ये बेरिश अबंडेंट बेबी मान लेते हैं। यहाँ पर मार्केट में गैप है, देन यहाँ भी मार्केट में गैप है दोनों तरफ, तो एक दिन मार्केट गैप डाउन खुली, देन ये डोजी फॉर्म हुई, और फिर गैप अप हो गया। ठीक है, फोर्थ कैंडल ने जैसे हाई ब्रेक किया, कंफर्मेशन आई और मार्केट ऊपर भाग गया, तो ये बुलिश अबंडेंट बेबी। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। आ रहा है समझ में? अब यहाँ कोई डाउट है पूछो। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब जो हमारा अगला पैटर्न है इसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स। देखो पहले क्या होता था ना, आज से 20-25 साल पहले ना, जो अभी तुम रेड और ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे हो, रेड और ग्रीन नहीं होती थी, ये कैंडल होती थी व्हाइट और ब्लैक। ठीक है, तो 3 वाइट सोल्जर्स वहीं से नाम निकला। अब 3 वाइट सोल्जर्स एक बुलिश पैटर्न होता है जो कहीं भी तुम्हें मिल सकता है। नॉर्मली बॉटम पर भी मिलता है और तुम्हें ये मिडिल में भी मिल सकता है। बॉटम पे मिले तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो अब इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान के लिए ना हमें तीनों कैंडल्स ना ग्रीन चाहिए और तीनों की बॉडी ऑलमोस्ट एक जैसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मान लेते हैं पहली कलर की कैंडल आपको ये मिली। अब दूसरी कैंडल ना पहली के ऊपर बननी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए। अब देखो दूसरी कैंडल का कलर भी कैसा है? ग्रीन है, साइज भी ऐसा ही है, एक जैसा। अब जो तीसरी कैंडल होगी ना, तीसरी कैंडल इसके ऊपर बनेगी और वो भी लगभग इतनी ही बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। ठीक है, अब ये तीनों ग्रीन कलर की कैंडल है। अब ये पैटर्न बन गया 3 वाइट सोल्जर्स। अब इसकी कंफर्मेशन के लिए आपको किसकी जरूरत होगी? एक अगली कैंडल की, यानी 4th कलर की जो कैंडल होगी वो भी कैसी होगी? ग्रीन होगी, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न है। तो जैसे ही 4th कलर की जो कैंडल है 3rd कैंडल के हाई के ऊपर जाती है, यहां पर बाय करना होता है और इसका जो स्टॉप लॉस होता है बहुत बड़ा नहीं, बल्कि जो 3rd कैंडल है उसी के लो का स्टॉप लॉस लिया जाता है। इसे कहा जाता है 3 वाइट सोल्जर्स, जो एक बुलिश पैटर्न है। अगेन ये बॉटम पर भी मिलता है और मिडल में भी मिलता है, ध्यान रखना। बॉटम पर ये ज्यादा सक्सेसफुल होता है। इसी का जो ऑपोजिट पैटर्न होता है उसको हम कहते हैं 3 ब्लैक क्रोज। अब ये 3 ब्लैक क्रोज एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि बेरिश माना जाता है और इसे बनने के लिए हमें 3 रेड कलर की कैंडल चाहिए जो एक जैसी होनी चाहिए और तीनों का जो कैंडल की साइकोलॉजी है वो लोअर लोज होनी चाहिए। यानी कि ये पहली कैंडल है, इसके नीचे सेकंड कैंडल बननी चाहिए और 3rd कैंडल भी सेकंड कैंडल के नीचे बननी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए। तीनों का कलर मैटर करता है, कैसा होना चाहिए? अब ये रेड कलर की कैंडल से 3 कैंडल का पैटर्न बन गया 3 ब्लैक क्रोज। अब आपको वेट करना है 4th कैंडल का। तो 4th कैंडल कैसी भी हो सकती है? रेड कलर की और 3rd कैंडल के लो को ब्रेक करने वाली होनी चाहिए। तो यहां पर जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा सेलेक्टिव होगा और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 3rd कैंडल के ऊपर का रहेगा। ठीक है, इसे कहते हैं 3 ब्लैक क्रोज, जो एक बेरिश पैटर्न है। अगेन ये टॉप पर मिले ज्यादा सक्सेसफुल होगा, मिडल में भी मिल सकता है। अब देखो इसे हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली ये पैटर्न मिलता है 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ पर हमें एक पहला पैटर्न मिल गया। देखो अब यहाँ पर आप देखो ये 3 कैंडल्स हैं, तीनों रेड हैं, लोअर लोज हैं। ठीक है, 4th कैंडल ने 3rd कैंडल के लो को ब्रेक किया तो यहाँ पर सेलेक्टिव हुआ, स्टॉप लॉस ये था और देखो मार्केट नीचे चला गया, 1:2 ऑलमोस्ट अचीव हो गया। पर ये क्लासिकल केस नहीं है। क्लासिकल केस जो है और भी हो सकते हैं, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। क्लासिकल केस कौन सा होगा? जहाँ पे तीनों का जो साइज है कैंडल का वो ऑलमोस्ट एक बराबर होगा। तो वहाँ पे जो मिडिल वाली कैंडल थी थोड़ी सी, अब यहाँ पर एक अच्छा केस आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर जो तीनों कैंडल एक जितनी बराबर है, लोअर लोज है। अब ये 3 ब्लैक क्रोज। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो जरा, 4th कैंडल ने 3rd कैंडल के लो को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो तीनों कैंडल्स हैं इनको आप बोल सकते हैं 3 वाइट सोल्जर्स, या कुछ और बोलेंगे बताइए? थोड़ा सा छोटा है ना, वैसे थोड़ा बहुत चलता है। पर यहाँ पर ये जो तीनों कैंडल्स हैं, वैसे क्लासिकल केस नहीं है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, अगर लगातार 3 दिन मार्केट में तेजी आ जाए तो क्या आपकी हिम्मत होगी 4थे दिन बाय करने की? और अगर 3 दिन तक लगातार सेलिंग आ जाए तो क्या बाय करने की हिम्मत होगी या सेल करने की हिम्मत होगी? बाय करने की तो चलो हो जाएगी ना, सेल करने की नहीं होगी ना। तो ये जो पैटर्न है ना, इसकी साइकोलॉजी समझो। ये आपको ना लेफ्ट आउट फील कराता है ना। 3 दिन तक तेजी है, 3 दिन तक मंदी है, उस डायरेक्शन में तो काम ही नहीं कर सकते और उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में।
यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यह थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था। वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गैन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है। और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद
आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।